त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदेत्य गहनेति जये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनीत्यमेव तेभ्यो गणेश वरदो भवनीत्यमेव या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओंकारबिन्दसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यं शशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे मङ्गलराजताद्रिनिलयं वन्दे सुराधीश्वरं वन्दे शङ्करमप्रमेयमतुलं वन्दे यमद्वेषिणं वन्दे कुण्डलिराजकुण्डलधरं वन्दे सहस्राननं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे हंसमतीन्द्रियं स्मरहरं वन्दे विरूपेक्षणं वन्दे भूतगणेशमव्ययमहं वन्देऽर्थराज्यप्रदं वन्दे सुन्दरसौरभेयगमनं वन्दे त्रिशूलायुधं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् रुद्रदेहाय विद्महे मेघगन्याय धीमहि तन्नो देवा प्रचोदयात् तन्नो देवा प्रचोदयात्। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदिदेव महादेव महेश भवेश गुणातीत अपार गुणशाली भवकारक तारक संसार तारक पातक नाश करने वाले सर्व सुखाकर प्रेम के सागर करुणाकर आनंदगन जगत से पार करने वाले करुणाधन मन भावन अति पावन पतित को पावन करने वाले अधम का भी उद्धार करने वाले सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सहज वचन जलधर गंगाधर जटाजूटधारी पिंगल स्वरूप त्रिनेत्रधारी विश्वरूप प्रलयंकारी जगत के मूलाधार दयामय अनंत गुण संपन्न भवरोग औषधि स्वरूप दानी परम दानी नवनिधि देने वाले सब प्रकार से आनंद से भक्ति रस परिपूर्ण करने वाले आदिदेव महादेव श्री पाठेश्वर महादेव यहाँ विराजा इस क्षेत्र के समस्त अधिष्ठात्र देवता मेवाड़ के अधिपति श्री एकलिंगनाथ श्री चारभुजानाथ सांवरिया सेठ द्वारकाधीश श्रीनाथ जी महाराज समस्त भूमंडल पर विराजित देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकी के अधिपति समस्त देवता सबके चरणों में बारंबार वंदन। मेरे इष्ट देव श्री ओंकारनाथ महादेव नर्मदा मैया के चरणों में बारंबार वंदन। जन्म देने वाले माता पिता ज्ञानवान बनाने वाले ज्ञानशील करने वाले संस्कार देने वाले सदगुरु के चरणों में बारंबार वंदन। भक्तजनों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु श्री हरि भक्ति ज्ञान वैराग्य के स्वरूप महादेव को बारंबार वंदन। समस्त भक्तगणों का अभिवंदन। हमारे समस्त सहयोगी गंधर्वजनों का मित्रों का गुरुदेव का पंडित जी का सबका हार्दिक अभिवंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस क्षेत्र में निवास करने वाले सुभाष नगर पाठों की मंगरी में निवास करने वाले समस्त भक्तजनों का श्रद्धालुओं का परिवार के सहित कल्याण साथ ही साथ इस संपूर्ण नगर में निवास करने वाले संपूर्ण जगत के संपूर्ण राष्ट्र का सब प्रकार से कल्याण प्रभु आनंदगन महादेव कैलाश के अधिपति महादेव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सबके मन में भक्ति रूप आनंद का संचार करें। कुटुंब में सब प्रकार से आनंद करें। सबको सब प्रकार से समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें।
त्रिपाठेश्वर महादेव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। शिव नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
माता पिता गुरुदेव की। महर्षि वेद व्यास जी जो सनत कुमारों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान शिव की महिमा का श्रवण करते हैं और सनत कुमार जी श्री नारद जी को उस शिव महिमा का उपदेश करते हुए विभिन्न लीला अवतारों की कथा श्री नारद जी महाराज को सुनाते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के उस शिव तत्व को समझ करके संपूर्ण भूमंडल पर भगवान के नाम का प्रचार करते हुए शिव तत्व का उपदेश करते हैं। नारद जी से समस्त ऋषिगण, सूत जी महाराज से समस्त शौनकादि 88,000 ऋषियों शिव तत्व को समझा, शिव जी की महिमा को समझा, शिव की भक्ति रूप उपदेश को प्राप्त किया और इस जगत में शिव महिमा का मंडन किया। सबको आनंद देने वाले श्री महादेव की कृपा से निरंतर यह अमृत वर्षा शिव कथा सनातन काल से, अनंत काल से, युगों युगों से गंगा की अविरल धारा के समान बहती जा रही है। अनेकों विद्वानों ने, संत गणों ने, ऋषि गणों ने, महापुरुषों ने सदा सर्वदा श्री महादेव की स्तुति की। सबको सदाशिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सबने अपने अपनी मति के अनुसार शिव तत्व को समझ करके जगत में उसका प्रचार किया। यह शिव पुराण कथा भगवान महादेव के स्वरूप को समझने के लिए, उनकी चरणों की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, कलयुग में भव सागर से पार होने के लिए अमोघ अस्त्र स्वरूप है। यह एक ऐसा मार्ग है जो धर्म से जोड़ते हुए शिव जी के चरणों को प्राप्त करने में सहायक होता है। सदाशिव महादेव कथाओं के श्रवण से, शिव पुराण के श्रवण मात्र से भी प्रसन्न होते हैं। जो भी भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान का नाम लेता है, उसकी अवहेलना महादेव कभी नहीं कर सकते। सदाशिव सदैव भक्तों पर कृपा करते हैं, दयालु हैं, ऑर्डरदानी हैं। महादेव के इस स्वरूप को, ऑर्डरदानी महादेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। समस्त कथाओं को सुनकर सूत जी द्वारा सब ऋषि प्रशंसा करने लगे कि हे सूत जी महाराज, आप धन्य हैं कि आपने यह ज्ञान प्राप्त किया। आपको यह सौभाग्य मिला कि आप स्वयं तो भगवान के भक्त हैं ही, हम समस्त ऋषियों को भी आपने कल्याण के मार्ग पर प्रेरित किया और इससे जगत में भक्ति का प्रचार हुआ। पूर्व काल में जो भी कथाएं और हुई, हमको भी और बतलाई। सूत जी महाराज कहने लगे कि एक समय जो सुदर्शन चक्र की कथा मैंने आपको कही कि राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा जी ने परीक्षा लेने के लिए, उनके व्रत को भंग करने के लिए श्राप देना चाहा। तब अम्बरीश को जो महादेव की माया से, विष्णु कृपा से सुदर्शन चक्र की रक्षा प्राप्त हुई थी। भगवान श्री हरि का आदेश था सुदर्शन चक्र को कि मेरे भक्त अम्बरीश पर यदि कोई संकट आए तो स्वयं सुदर्शन उस संकट में उसकी रक्षा करेगा। तो ये जो सुदर्शन चक्र श्री हरि के हाथ में सदैव विराजमान रहता है, भगवान श्री हरि का अमोघ अस्त्र है। कोई भी व्यक्ति इसे बच नहीं सकता यदि वह पाप करता है और भगवान के भक्त को दंडित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ऋषिगणों ने प्रश्न किया कि ये जो सुदर्शन चक्र है ये कैसे उनको प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु की जो है इस चक्र की और उनकी स्वयं की जो इतनी महिमा है वह किस कारण से। सूत जी ने कहा कस्मिश्चित् समये दित्या संजाता बलवत्तरा, कि एक समय जब समस्त दानवगण बहुत बलवान हो गए
अपने बल का दुरुपयोग करने लगे कि जब बल आ जाता है, पद आ जाता है, तब व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। उसे दूसरों की समस्या, दूसरों की पीड़ा नजर नहीं आती। वह दूसरों के धर्म की अवहेलना करता है। स्वयं समर्थ होने पर दूसरों की रक्षा नहीं करते हुए दूसरों को त्रास देना प्रारंभ करता है, तो उसका नाश अवश्य हो जाता है। तो वह भी धर्म का लोप करते हुए समस्त दानव संसार के जीवों को दुख पहुंचाने लगे। दैत्यों से पीड़ित होकर के समस्त देवताओं ने श्री हरि विष्णु की शरण ली कि हे नारायण, हम सब पीड़ित हैं, हमारी रक्षा कीजिए, आपकी शरणागत है। श्री हरि ने भगवान महादेव को स्मरण किया और महादेव को प्रणाम करके निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं आपका ही तप करूंगा, आपका ही जप करूंगा, आपका ही ध्यान करते हुए बल प्राप्त करूंगा। आप मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं दैत्यों का वध करने में सहायक सिद्ध हूं। दैत्य बहुत बलवान हैं, उनको नष्ट करने के लिए आपका आशीर्वाद मुझे अवश्य चाहिए। आपकी कृपा के बिना इस जगत में कोई कार्य संभव नहीं है। भगवान श्री हरि कैलाश पर्वत पर जाकर के आराधना करने के लिए तत्पर हुए, खूब यज्ञ करना प्रारंभ किया। यज्ञ होने के उपरांत उन्होंने शिव जी की पार्थिव मूर्ति बना करके शिवलिंग का निर्माण करके अनेकों वर्षों तक वेद मंत्रों के द्वारा उस शिवलिंग का पूजन किया। भक्ति आराधना में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को भगवान को समर्पित करते हुए उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे। मानस सरोवर में होने वाले कमल पुष्पों को भगवान पार्थिव शिवलिंग पर अर्पण करने लगे और मन में संकल्प किया कि जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं शिव जी की भक्ति, शिव जी का अर्चन, ये कमल पुष्प समर्पण में करता रहूंगा। खूब समय हो गया, तो शिव जी प्रसन्न नहीं हुए और भी कठोर तप करने लगे। विभिन्न प्रकार के दिव्य पुष्प भगवान को अर्पित करने लगे, परंतु फिर भी महादेव परीक्षा लेते, प्रसन्न नहीं हुए। फिर भगवान श्री हरि ने शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र से भगवान को प्रसन्न करना प्रारंभ किया। शिव सहस्त्र नाम, जिसमें भगवान महादेव के 1008 नामों से स्तुति की जाती है। विभिन्न प्रकार के नाम, किसी की प्रशंसा करनी हो तो उसके गुणों का बखान करना चाहिए, इससे वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान श्री हरि ने भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनके विभिन्न नामों से स्तुति करना प्रारंभ किया और एक एक नाम के साथ एक एक कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। किम तन्नाम सहस्रम वै कथयं त्वं हिशांगरम येन तुष्टो रथो चक्रम हरये स महेश्वरम। कि भगवान के 1000 नाम के द्वारा एक एक पुष्प भगवान को अर्पित करते हुए खूब समय बीत गया। अब भगवान शिव जी ने माया के नियम को भंग करने के लिए विष्णु जी ने नियम बना लिया कि प्रतिदिन मैं कम से कम 1 सहस्त्र पुष्प अवश्य चढ़ाऊंगा, उसके बाद ही मैं अपना दूसरा कार्य करूंगा, अन्यथा पूजन पूर्ण नहीं होगा। नियम ले लिया शिव जी ने माया की। उनके जो सहस्त्र पुष्प लाए गए पुष्प, उनमें से एक पुष्प को अंतर्धान कर दिया, चुरा लिया। भगवान विष्णु की परीक्षा के लिए शिव माया के कारण भगवान श्री हरि को पता न चला। उन्होंने जब पूजन प्रारंभ कर दिया तो अंत में जब एक पुष्प कम हो गया तो वे उसे ढूंढने लगे। कमल को ढूंढते हुए पूरी सृष्टि में भ्रमण कर लिया कि मैंने तो 1000 पुष्प इकट्ठे कर लिए थे, गिनती लगा करके रखे थे और कम ज्यादा होने का प्रश्न नहीं है। एक पुष्प कहां गुम हुई, नहीं मिला। तब उन्होंने मन में विचार किया कि मुझे सब लोग, सब देवता स्तुति करते, तब मुझे कमल नयन कहते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि की जब कोई प्रार्थना करते हैं तो उनकी खूब प्रशंसा करते हैं तो उनको कमल नयन रूपधारी कहा गया है। विष्णु का ये स्वरूप है कि उनके नेत्र जो हैं कमल के समान हैं। तब भगवान विष्णु ने विचार किया कि कोई बात नहीं, जो पुष्प में लाया हूं उसमें कोई कम हो गया, ठीक है, मेरा जो ये नेत्र है यह भी कमल के समान है, इसी को मैं श्री हरि के अधिष्ठात्री देवता महादेव के इस शिवलिंग पर अर्पित करूंगा। और उन्होंने उस पुष्प के बदले अपना नेत्र भगवान शिव पर समर्पित कर दिया। भगवान सदाशिव इस अनन्य समर्पण से प्रसन्न हो गए और तत्क्षण प्रकट हुए। प्रसन्नोस्मि हेतुभ्यं वरं ब्रूहि दीप्सितम्, कि विष्णु मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मुझसे अपना इच्छित वर मांग लीजिए। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, भक्तों पर मैं पूर्ण कृपा करता हूं, जो मांगते हैं वह भक्तों को प्रदान करता हूं। तुम तो स्वयं देव हो, देवों के अधिष्ठात्र हो, जगत के पालन करने वाले हो, फिर भी यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो अवश्य मैं प्रदान करूंगा। विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके चरणों में भक्ति चाहता हूं और देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहता हूं कि असुरों ने देवताओं को पीड़ित कर रखा है, उन असुरों के नाश के लिए मुझे बल प्रदान कीजिए। तब महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना आशीर्वाद स्वरूप सुदर्शन चक्र श्री हरि नारायण को प्रदान किया। और उस सुदर्शन चक्र को प्राप्त करके श्री हरि विष्णु ने समस्त देवताओं का कल्याण किया, समस्त दानवों का वध किया। शिव हरो मृडो रुद्र पुष्करा पुष्पलोचना अर्थिगम्य सदाचार शर्व शंभुर्महेश्वर चंद्रवीरश्चंद्रमौलिर् विश्वं विश्वंभरेश्वर वेदांतसार संदोह कपाली नीललोहिता। भगवान विष्णु बारंबार शिव जी की वंदना करने लगे कि आपने जिस प्रकार आज मुझ पर कृपा की है, निरंतर मुझ पर सदैव कृपा बनाए रखें, आपके चरणों में मेरी सदैव भक्ति बनी रहे। तब भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारा एक नाम विश्वंभर होगा, तुम जगत का पालन करने में श्रेष्ठ होगे, क्योंकि तुमने देवताओं के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए तप किया है, ये आराधना की है। इसलिए इस सुदर्शन चक्र के आगे इस संसार में जितने भी अस्त्र हैं वह निष्फल हो जाएंगे, इतनी तुम्हें मैं शक्ति प्रदान करता हूं। बोले कृष्ण का लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। उसी तरह जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, उन्होंने भी अपने गुरु के उपदेश से श्री महादेव की आराधना की थी और महादेव श्री कृष्ण को भी दर्शन दिए थे। उस समय भी महादेव ने अपना ही अमोघ अस्त्र पाशुपतास्त्र, जो दुनिया में सुदर्शन चक्र के बराबर बल रखता है, वह प्रदान किया था कि इस चक्र के प्रभाव से, इस अस्त्र के प्रभाव से आप समस्त पांडवों का भी कल्याण करेंगे, अपने वंश का कल्याण करेंगे, सब प्रकार से आनंद की प्राप्ति होगी। उस पाशुपतास्त्र के प्रभाव से श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में विजय दिलवाई। ये जो हमारा संसार है, दानवों का वध हो गया, लेकिन फिर भी उनका कुछ अंश जो है जीवों में व्याप्त होता है। व्यक्ति में ही जो संस्कार है वह देव गुण के समान माने जाते हैं, और जिन व्यक्तियों में संस्कार नहीं है, गुण नहीं है, वह भूमि पर साक्षात दानवों के समान